आप लोगों ने ये वाली लाइन तो सुनी होगी ना कि थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। कि सोचो बड़ा, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा गोल है, वो एकदम बड़ा होना चाहिए, हट के होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हें शुरुआत करनी है उसकी, वो छोटे से करनी है। मतलब जो तुम्हारा गोल है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी सोच लो, ठीक है, जो तुम्हें करना है, स्टार्ट करना है, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर स्टार्टिंग में अगर तुमने कोई शेड्यूल बना दिया है बड़ा सा, या फिर सोच लिया है कि यार आज तो ऐसा करना ही है, 3-4 घंटे लगाने हैं इसमें डेली के, तो भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रेन इतना ज़्यादा बर्डन सहन नहीं कर सकता एक बार में। तुम्हें स्टार्टिंग छोटे से करनी है। ये बहुत बचकानी बात है, बताते सभी हैं लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं करता इन बातों को। कि माना तुमने बना लिया गोल कि डेली 50 पेज बुक के पढ़ने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब डेली 50 पेज पढ़ना, स्टार्टिंग में तो बंदा पढ़ लेगा कि कैसे भी कैसे करके निकाल लेगा वो, लेकिन फिर उसका मोटिवेशन टूट जाएगा बीच में ही, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आएगा ना उतना। 50 पेज बहुत मतलब 50 पेज बहुत होते हैं यार। और सेकंड क्या करते हैं बंदे कि ऐसा करते हैं कि डेली 100 पुशअप, कि डेली के 100 पुशअप मारने हैं। हाँ, एक आध दिन बीच में गैप आ सकता है, वो बात अलग होगी, लेकिन फिर वो मोटिवेशन टूटता है। ऐसा है कि पहले तो 100 होते हैं, ठीक हो गया, फिर ऐसे कर चलते रहता है। लेकिन फिर जब एक हफ्ते बाद देखते हैं कि फिर अगर कुछ काम पड़ गया उनको, या फिर बाहर बारिश आ गई, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब घर के अंदर कर रहे, बाहर बारिश से क्या लेना है इसका, मतलब कुछ भी काम आ गया उनको, ठीक है, तो एक दिन स्किप हो गया। फिर अगर जैसे ही एक दिन स्किप होता है, फिर सोचते हैं कि यार अब एक दिन स्किप हो ही गया तो क्या चलता है, अब एक आध दिन और चलता है बाद में। ऐसे करके वो तुम्हारा गोल तुम्हारा रह जाएगा पूरा। गोल तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें जो स्टार्ट करना है ना, वो छोटा करना है, लॉन्ग टर्म में छोटा स्टार्ट। कि कुछ भी पकड़ लो, माना तुम्हें, तुम्हारा गोल क्या है फ़िलहाल के लिए, देखो माना जैसे है कंटेंट क्रिएशन है, या फिर कुछ बड़ा करना है यार, कैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तुम पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना। डायरेक्ट तो ऐसा कूदोगे नहीं कि 4-5 घंटे लगातार पढ़ने लग जाता हूँ एक दिन में। पहले तुम बेस स्ट्रॉन्ग करोगे उसका, कि हाँ भाई, देखोगे कि सिलेबस क्या है, फिर उसके वो अंदर को देखोगे कि आज के पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना है, उसके बाद जाके स्टार्ट करोगे। अब स्टार्टिंग से अगर तुम 4-5 घंटे पढ़ने लग जाओगे, मुश्किल है इतना ज़्यादा पढ़ना है एक बार में। अब तुम एक दिन भी नहीं पढ़ते हो, और मतलब कुछ मिनट बैठ पाते हो पढ़ाई के लिए, अब तुम कह रहे हो कि 4 घंटे बैठ जाऊँगा, ऐसे में ना दिमाग में कुछ जाएगा ना, तुमको कुछ आएगा उससे। बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हें छोटा सोचना है, बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हें बड़ा सोचना है। सोचो एकदम बड़ा, तुम्हारी सोच जहाँ जा सकती है वहाँ लेके जाओ, लेकिन स्टार्ट स्मॉल करो। सिंपल सा एग्जांपल है इसका स्टेयर्स वाला, कि सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं हम ऊपर को, तो स्टार्टिंग हम नीचे से करते हैं ना, एक बार में तो छलांग मार के ऊपर नहीं पहुँच सकते हैं। बीच बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करके एक आध सीढ़ी हम गैप मार लेते हैं, ताकि जल्दी पहुँच जाए ऊपर, वो बात अलग होगी है। लेकिन स्टार्टिंग हमको बेस से ही करनी पड़ेगी, बेस मजबूत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग सीढ़ी, जैसे सीढ़ी का एग्जांपल बहुत ही मस्त है इस चीज़ में, लिफ्ट अपार्ट, लिफ्ट को मत लाना बीच में, ठीक है। तुम पहुंच सकते हो डायरेक्ट ऊपर, कैसे, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। बेसिकली बात यह है कि यार लोग बनाते हैं, ठीक है, मतलब सोचते बहुत बड़ा है, अपना शेड्यूल भी बनाते हैं अच्छा खासा, लेकिन फिर वही बात होती है कि वो उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बना देते हैं उसको एक बार में। एक दिन में इतने सारे काम बना देंगे ना कि कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर माना 4 घंटे ये करना है, फिर 2 घंटा ऐसा करना है, 3 घंटा ऐसा करना है, फुल डे का रूटीन बना देंगे अपना। 24 घंटे में से 24 घंटे, हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है। अब मेरे ख्याल से 99% बंदे नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को एग्जीक्यूट। 1% पता नहीं क्या पता कर लें, लेकिन 99% नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। शेड्यूल बन जाता है अच्छे से पूरा उनका, फिर वो वैसे रह जाते हैं जैसे हैं। स्टार्टिंग कर देनी है कैसे भी करके, कुछ भी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, जो तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जितने में तुम स्टेबल हो उसमें ट्राई करो उस चीज़ को, जो हो सकता है, ठीक है, जो तुम्हारे हाथ में है, मतलब जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर लो। स्टार्टिंग छोटे से करना, लेकिन एक बार में बहुत सारा बर्डन मत डाल देना ब्रेन के ऊपर, इससे तुम्हारा गोल तो ऐसी का वैसे ही रह जाएगा, तुम काम भी नहीं कर पाओगे कोई अच्छे से। कोई कुछ साइड में कर भी रहोगे, वो उसमें भी दिक्कत आएगी बाद में फिर। स्टार्टिंग कैसे करनी है, छोटी करनी है स्टार्टिंग कैसे करनी है, शॉर्ट करनी है। ये बोलने वाली बातें हैं कि मतलब बोलता हर कोई इन बातों को, लेकिन बंदों ने इतनी बार सुनी होती है, लोगों ने इतनी बार सुनी होती है कि लोग फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सेम ऐसे मेरे साथ भी होता है कि एक आध दिन रहता है अंदर से कि हाँ भाई करूँगा, फिर वो करता भी हूँ, ठीक है, एक आध दिन चलता है, फिर वो उसके बाद ऐसे का वैसे रह जाता है। तो मैं छोटे छोटे लेके चलता हूँ आजकल। माना कोई बुक पढ़नी है, आधा घंटा पढ़ाई करनी है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एडिटिंग करनी है, लेकिन छोटे छोटे करके चलता हूँ मैं इसको। फिर उसको अपग्रेड कर सकते हो तुम बाद में, अगर उसमें तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें लाइफ मेरी स्टेबल है, तुम उसको अपग्रेड कर लो आगे को। ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई टू योर पोटेंशियल, जितना तुम्हारा पोटेंशियल उसमें ट्राई करो, लेकिन ट्राई छोटा ही करो स्टार्टिंग में।
ताकि और काम को भी तुम वो कर पाओ अपने में, मतलब डेली लाइफ में, डेली बेसिस में उन कामों को भी कर पाओ तुम। सो बात बस इतनी सी थी इस वीडियो में, और ये बंदे नहीं समझ पाते हैं।